खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम साहब हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि झारखंड की क्या आगे का रोड मैप है, क्या स्ट्रैटेजी है कोविड को लेकर और बाकी राजनीतिक अन्य विषयों में। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी। धन्यवाद। सर, कोविड से झारखंड जूझ रहा है। दिसंबर में सरकार बनी, 3 महीने बाद इतनी बड़ी महामारी आप लोगों के सामने चैलेंज बनकर आ गई। तो किस तरह आप अभी की मौजूदा सरकार से, और गठबंधन की सरकार चल रही है, तो किस तरह आप खुश हैं कि क्या है आपका एक्सपेक्टेशन लेवल आगे इस सरकार से? देखिए, गठबंधन की सरकार है और हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जब इसका शुरुआत की दौर था, उस समय अगर देखा जाए तो झारखंड में कोविड-19 का मरीजों का बहुत कमी था और लॉकडाउन 1, 2, 3 तक यानी 4 तक हम लोग का केसेस बहुत ही कम था। संसाधन की कमी है। भारत सरकार एक बार नहीं अनेक बार बोला गया है। पीपी किट से लेकर टेस्टिंग किट, वेंटिलेशन की सामग्री, ये कमी है। इसके बारे में एक बार नहीं कई बार माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात को दोहराए। और हमारे सरकार और हम लोग का भी डिमांड था कि अभी हल्का कुछ एक्सटेंशन हुई है कि हर एक जिला में टेस्ट इसका हो ताकि हमको समय नहीं लगे। लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 जब शुरू हुआ या लॉकडाउन का 4 के बीच में जब प्रवासी माइग्रेट लेबर जब यहाँ आने लगा तो झारखंड का स्थिति पॉजिटिव केस में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ जो हम लोग कभी सोच नहीं पाए थे। और आज भी हमारा यहाँ बहुत चीज़ों में जो अनलॉक 1 में जो छूट दी गई है उस छूट को भी हम लोग नहीं दिए। और ये भी लोगों को बताना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य के तो जीवन का पहला रक्षा लोग करते हैं और उसके साथ साथ जो होता है आजीविका होता है। जीविका कैसे उसको मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, उसको भी हमको लेकर चलना होगा। लेकिन इस पे कल आपके सरकार के मुख्यमंत्री जी का बयान था कि जीवन और जीविका में से किसको चुनेंगे, तो हमने जीवन को चुना है। तो इसी के चलते शायद जो लॉकडाउन 1 की गाइडलाइन सेंटर की तरफ से आई है उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा झारखंड में। नहीं, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं, हम लोग तो छूट है। इंटर स्टेट आपका आना जाना सब कुछ है। 2-4 चीज़ छोड़कर बाकी सब कुछ तो खोल दिया गया है। कुछ लोग ही कर रहे हैं। जीविका तो पहले तो जीवन है और उसके बाद जीविका है, इसमें कहीं ये नहीं है। लेकिन जीवन के साथ जीविका की भी जरूरत है। लेकिन पहले लोग जीवन को ही बचाते हैं, कल सोचते हैं कि कल हमको क्या कमाना, क्या खाना है, उनका बोलने का ही आशा है। इन्होंने बोला जीविका नहीं है जिंदगी का एक हिस्सा। ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। उनका कहने का सही था जी जीवन जब है तो पहले जीवन का रक्षा होता है, फिर जीविका के बारे में सोचते हैं। यही उनका बोलने का सही। तो आप सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस आई थी उसमें धार्मिक स्थलों को लेकर भी था कि उनको खोला जाएगा, पर आज झारखंड में उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। देखिए, धार्मिक स्थल के बारे में देखिए अभी लॉकडाउन 1 के बाद से सभी जगह बंद है। अगर उसको हम कंटिन्यू करके अगर 1-2 हफ्ता में, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कठिनाई होनी चाहिए। सेंटर की तरफ से मदद मिल रही है, खुश है? लगातार आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि सेंटर की तरफ से जीएसटी का बकाया नहीं मिल रहा। आप जो पैकेजेस की मांग करी जा रही थी वो नहीं मिल पा रही है। अगर सेंटर थोड़ा साथ देती तो हम झारखंड जो सबसे गरीब प्रदेश माना जाता है वो ज़्यादा अच्छी तरह इस महामारी से लड़ पाता। देखिए, जीएसटी का पहले से पैसा हम लोग का बाकी है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि आर्थिक पैकेज दिया जाए, उन्होंने ऐसा कोई पैकेज नहीं दिया। उन्होंने लंबा चौड़ा घोषणा किया कि 20 लाख करोड़ जो है पैकेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लोन। अरे आप लोन देने की बात नहीं है, राहत देने की बात करना चाहिए। आज लोगों के अकाउंट में पैसा भेजना चाहिए, चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे पान वाला, गुमटी वाला, जो भी है उसको भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। तो हमारा जो पैसा उनके पास बकाया है, चाहे कोल माइंस का हो, चाहे जीएसटी का हो, वो पैसा सरकार को देने चाहिए। ये हमारे साथ जो ज्यादती हो रहा है, पैसा सरकार ने अभी तक नहीं दिया। दूसरा क्या है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ की लेबर को जो है सुनियोजित तरीका से उसको हम यहाँ बसाने के काम कर रहे हैं। मनरेगा का तहत हमने कह रहे हैं बार बार जो 300 रुपया इसका मैंडेट होना चाहिए, एक सम्मानजनक उसको आपका मानदेय मिलना चाहिए। जो 100 दिन का काम हो रहा था 200 दिन का काम हो। लेकिन सरकार इसमें गंभीर नहीं है। हमने कहा कि हर एक जिला में टेस्टिंग होना चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। उस पर सरकार काम कर नहीं रही है। लेकिन बिहार में और अब सब जगह में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं।
मुझे नहीं लगता है कि सरकार गंभीर है। 200 करोड़ का बजट तो है, वर्चुअल रैलियों में खर्च कर दिया सरकार ने बिहार में, और यहाँ बजट नहीं। वही तो हम बोले हैं, ये सरकार उस पर गंभीर नहीं है। जनता मरे या इससे कोई नहीं, जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। आने वाले कहाँ चुनाव होने वाला है, वहाँ पर सेमिनार कैसे लगे, लोगों को कैसे अट्रैक्टिव किया जाए, और अपने उपलब्धि बता रहे हैं। अगर ये उपलब्धि बता रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ये भारत सरकार की दूरदर्शिता की कमी के कारण आज जो यहाँ पर हर एक प्रदेश में जो पॉजिटिव केस बढ़ रहा है, भारत सरकार का जो है उसमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत था। दूरदर्शिता कमी के कारण आज यहाँ पर जो भी माइग्रेट लेबर आते हैं उसका पॉजिटिव केस ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को मिल रहा है। इसलिए सरकार को पहले ही संज्ञान लेकर, जब लॉकडाउन 1 घोषणा किया था उसके 10 दिन पहले ही ऐलान कर देना चाहिए था कि आप अपना प्रवासी मजदूर जो जहाँ है उसको घर जाना चाहिए। ये स्थिति पैदा नहीं होती। चलिए, अगर एक आखिरी सवाल, सरकार बेशक चीज़ों को लेकर सीरियस ना हो, लेकिन झारखंड की सरकार पिछली सरकार के करप्शन के कच्चे चिट्ठे निकालने में बहुत सीरियस है। नहीं, ऐसी नहीं, दुर्भावना से हम लोग किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। जहाँ पर अनियमितता देखा जा रहा है, जहाँ पर सही लगता है कि इसको अगर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा तो सरकार आने वाले दिन में संकट में पड़ सकता है। वैसे काम हम लोग कर रहे हैं। दुर्भावनाग्रस्त होकर किसी भी लोगों पर, किसी पार्टी पर ऐसे मंशा सरकार की नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात करप्शन को लेकर मोदी जी ने कही थी, झारखंड सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है अपने स्टेट में। नहीं, तो हम लोग का अपना है। मोदी सरकार से देखिए, मोदी सरकार का इसमें चलेंगे। हमने कहा कि लॉकडाउन पहले अगर वो पहले ही लोगों को इत्तला किया जाता तो इस तरह की समस्या नहीं आती। मतलब करप्शन को लेकर हेमंत सरकार बहुत गंभीर है। लोग इस अफवाह को उड़ा रहे हैं कि इस पर कर रहे हैं। दुर्भावनाग्रस्त होकर किसी पर कोई कार्रवाई हम लोग करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम के तहत झारखंड चले ताकि लोगों को लगे कि नो टॉलरेंस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मंत्री जी थे आलमगीर आलम, जिन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि झारखंड सरकार आने वाले टाइम पे किस तरह कोविड से लड़ेगी, और करप्शन को लेकर हेमंत सरकार का जीरो टॉलरेंस का एजेंडा आज भी बरकरार। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र टीवी, रांची। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.